ब्राह्मण है? हाँ ब्राह्मण हम मंडल है। मैं तो बोलो आप आतंकवादी दिख रहे हो मेरे, आतंकवादी तो मुझे आप दिख रहे हो। हाँ बस ठीक है, आप दिख रहे हो। हाँ ठीक है, आपने कह दिया यार इंटरव्यू ठीक है, उसने आरएसएस से बोला बताइए देवेंद्र कौन है? समझ गए नहीं? मैं आप इनसे कॉन्टेक्ट नहीं, मैं पूछ रही हूँ कॉन्टेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आरएसएस कब बना होता है? मैं पूछ रहा हूँ आरएसएस भाई साहब ऐसा गठन है जो हर विपदा काल में काम आता है, हर समय काम आता है, समझ गए? विपदा कोरोना काल में क्या किया? कोरोना काल में काम किया, बाढ़ आते थे काम करता है, हर समय में काम करता है। इनसे पूछो आतंकवादी कैसे ठहरा रहे हैं? आप काउंटर क्यों नहीं पूछ रहे? आप आतंकवादी कौन है? कौन है आपके नजर में? आतंकवादी कौन है ये पूछो बुरहान वाले। आपने कितने हिंदू आतंकवादी करे? बताओ, नाम तो बताओ ना। आतंकवादी किसी धर्म में होता है, समझ गए ना? ये धर्म डाल कर पाकिस्तान से लेकर जहाँ तक आतंकवादी किसने पाला? आतंकवादी कौन है? अरे जनाब नाम क्या भागवत ने जो ये बयान दिया है, नाम क्या था? किसका? मेरा नाम मंजे जी। ये बताइए जो मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था उसके आरोपी कौन थे, हिंदू थे मुसलमान? उससे पहले जो ब्लास्ट हुआ वो कौन था? आप बताओ ना। अरे भैया सुन मेरी बात, मालेगांव ब्लास्ट के भाई मेरे को उतना नॉलेज नहीं। मैं सब बता, हम वो बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कहूँ इसने बोला आरएसएस से पूरा नहीं, मैंने मैं क्या बोला वही बात, पूरी बात तो बोले दो। एक दाढ़ी वाला हमने नहीं, हमने ये बोले पूरे आरएसएस आतंकवादी है जो देश के बोले इन्फॉर्मेशन बेच रहे थे। मैं एक संग बता रहा हूँ, हम ये तो नहीं बोला पूरा मुसलमान आतंकवादी, ये बोला क्या? नहीं बोला ना, पूरा नहीं बोला, गलत नहीं। हाँ दिखाओ, आप अभी दिखाओ, अभी दिखाओ रिकॉर्ड है नहीं, आप दिखाओ। हम ये बोले पूरी आरएसएस आतंकवादी है, बोले ना बोले भाई साहब। देखो अभी भी कह रहा है, हम ये तो नहीं बोला पूरे मुसलमान आतंकवादी, ये तो नहीं बोला ना। सुनिए उन्होंने क्या आतंकवादी मतलब पूरे हिंदुस्तान के हिंदू तो नहीं है ना? आरएसएस कुछ हिंदू जितनी भी आरएसएस नहीं, हिंदू तो नहीं है ना? कितने आप ये बताओ कितने आरएसएस में कितने आदमी जुड़े होंगे? आप पूरे आतंकवादी है, पूरे आतंकवादी है। मोहन भागवत भी आतंकवादी है, मतलब सबसे बड़ा संगठन है मोहन भागवत आतंकवादी है ना। फिर अरे भैया मैंने एक बात भारत का सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस। मानते हो नहीं मानते हो? मानते हैं। उसका पहला अनुयायी था यानी कि गोडसे। गोडसे ने गोली मारी थी या नहीं मारी थी? उससे क्या कहोगे आप? गोली मारी, सजा हुआ उसकी, राष्ट्रपिता गोली मारी, सजा हुआ उसकी। किसको सजा हुई? गांधी को। आतंकवादी था या नहीं था? वो गलत था, वो जो भी था। आतंकवादी था नहीं था? आतंकवादी नहीं मानते मैं उसको। अच्छा नहीं मानते आतंकवादी। हाँ नहीं था वो, मतलब आतंकवादी के आतंकवादी नहीं था वो। आतंकवादी की परिभाषा क्या? एक नाम आतंकवादी की परिभाषा क्या? आतंकवादी की परिभाषा क्या? गोली मार दी गांधी जी को, राष्ट्रपिता को गोली मार दी, पूरा राष्ट्र आतंकवादी हो गया क्या? अरे इतने बड़े व्यक्ति को गोली मार दी और आप आतंकवादी हो गया क्या? उसे नाथुराम गोडसे आतंकी नहीं मानते आप? फिर उसके मतलब तो इंदिरा गांधी को गोली मार दिया था, फिर उसको क्या मानेंगे आप? आतंकी नहीं मानते? सिख के बोलो गोली मारो, सिख आतंकवादी है, पूरे सिख के बोलेंगे क्या? अच्छा वैसे धर्म में आतंकवाद है? किसी धर्म में आतंकवाद है? किसी धर्म में भी? आतंकवाद को कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता। मानते हो? हाँ आप मानते हो? मानते हैं। आप मानते हो? मान रहे हो ना? अभी मौलाना को आप कह रहे थे कि आपकी दाढ़ी है और आप मुझे आतंकवादी ये बोल रहे हैं, तो मैं इसलिए बोला, ये बोले क्यों पूरे बोल रहे हैं आरएसएस आतंकवादी है, क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं तो फिर वो बोले तो क्यों नहीं बोलेंगे? आप काउंटर लेके आपने ये बोलते ना उसके बाद पूरा आरएसएस कैसे आतंकवादी बता रहे हो? आपको पूछना तो चाहिए भाई, सबूत तो दोगे ना पूरा आरएसएस कैसे आतंकवादी हो गया? किसी की विचारधारा बीजेपी को पसंद करती है, हमारा विचारधारा हम इनको कहेंगे, कांग्रेस वालों को बुरा कहेंगे आप? मंजित ये बताइए, ये जो आपको बताते हैं कि मुसलमान ये आतंकवादी है वो आतंकवादी है, मालेगांव के बारे में किसी ने नहीं बताया आपको? मैंने ये बता, चलो ठीक है। कश्मीर के अंदर में सुनो, आपको पूरी बात बता, कश्मीर के अंदर में 5 लाख कश्मीर जो 15 के तरफा मार के भगाए, उसमें कहाँ थे? उस आतंकवादी नहीं था क्या? वहाँ पर आतंकवादी नहीं था क्या? नहीं उसमें जो पुलवामा में मारे गए सैनिक, कश्मीर में मुसलमान नहीं मरते? बिल्कुल नहीं मरते, अभी भी आधार देख के आधार कार्ड देख के मार रहे हैं भाई साहब, आधार कार्ड देख के गोली मार रहे हैं भाई साहब, आधार कार्ड देख के गोली मार रहे हैं भाई साहब, जाके देखो आप, समझ गए ना? आपने बोल दिया आतंकवादी के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे बदनाम कर रहे हैं। हिंदू के बदनाम के नाम पर नहीं कर रहे हैं। यही लोग हिंदुत्व के नाम को बदनाम कर रहे हैं। मतलब आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, वो आतंकवादी होता है सिर्फ। हम भी वही कह रहे हैं, वो सिर्फ आतंकवादी होता है और उसके चेहरे पे नहीं लिखा होता कि वो आतंकवादी है। इनको ज्ञान कहाँ से मिलता है? ये जो इनको ज्ञान देने वाले ना, जैसे कुछ ये आधे चैप्टर पढ़ते, ये पूरे पढ़ते नहीं, इनको पूरी। हाँ ये व्हाट्सएप वाले हैं जो। फिर आप कहाँ थे? भगवा आतंकवादी बोला था, हिंदू आतंकवादी बोला, कहाँ थे आपने? चिदम्बरम जी ने बोला था, कहाँ थे आपने? यही उनके बात को ही काउंटर कर रहा है। वो ये बोल रहा है कि आरएसएस आतंकवादी है। उनसे एक क्वेश्चन भी किया गया कि आप प्रूव करिए कैसे आतंकवादी है। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो बात कर रहा हूँ। पूरी जानकारी, इनको पूरी जानकारी। एक बताओ, इसलिए बोले पूरे आरएसएस आतंकवादी है। सुनिए, अगर आज क्या नाम हुआ? मेरा नाम राघवेंद्र है। राघवेंद्र। मैं हिंदू हूँ। मोहन भागवत ने कहा है कि
जितने भी जात पात बनाई हैं ये सब पंडितों ने बनाई हैं। आज जो बयान देना पड़ रहा है मोहन भागवत को, क्यों देना पड़ रहा है ये? देखिए, ये जो जटिल सब अभी आपने जो ऐसा क्वेश्चन छेड़ा है, मैं इस फील्ड पे तो आना नहीं चाहता था, लेकिन आपने जो छेड़ दिया, ये जो जात पात की समस्या ना, जब तक यह समस्या खत्म नहीं होगी, आज मुद्दा अपना चेंज हो जाएगा। जैसे एक अंतरजातीय विवाह है, हाँ। जब अंतरजातीय विवाह हम करते हैं ना, तो एक दूसरी कास्ट दूसरे कास्ट पे हावी हो जाती है, हाँ। और जो बलवान होता है, जो कमजोर होता है, उसको दबा देती है, तो मरवा कुछ भी बोल सकते हैं। ऑनर किलिंग बोलिए ना। हाँ, सिर्फ ऑनर किलिंग हो जाता है। हाँ। उसमें क्या होता है कि जो सत्ताधर नहीं बोल सकते, जिसके पास पावर, वो सत्ता उसी के जिसके पास पावर है, जो ताकतवर है, वो अपने ताकत का उपयोग करता है और दूसरे पक्ष को जितना हो सकता है दबा देता है। मेन समस्या यहाँ कि आज जिसके पास पावर है ना, वो चाहे कोई भी हो, आप नॉर्मली किसी को नाम नहीं ले सकते। मतलब पहले ब्राह्मणों के पास ताकत रही है। देखिए, अगर आप पुराना इतिहास ढूंढेंगे ना, तो अपने कंट्री में ब्राह्मण थे ही नहीं। मानते हो ये बात? हाँ, इस बात को मैं मानता हूँ। अच्छा, आरएसएस वाले नहीं मानते इस बात को? अरे अब देखिए, आपने ऐसे क्वेश्चन से, मैं संघ में बहुत दिनों तक रहा। आज मोहन भागवत ने डायरेक्ट मैं संघ में बहुत और संघ में रहा। मोहन भागवत को ये क्यों कहना पड़ गया कि ये पंडितों ने किया है सब कुछ? देखिए, अगर बिल्कुल सही बोला भाई साहब, मैं भी एक गांव से बिलोंग कर, बिहार से रहने वाला हूँ। ब्राह्मण है? हाँ, ब्राह्मण है, हम मंडल है हमारे गाँव में। मंडल है? हाँ, 3000 घर ब्राह्मण है। आरएसएस के भी हैं आप? मैं ये पूरी बात मंडल है आरएसएस के? पहले ब्राह्मण में छुआछात था। अच्छा, पहले ब्राह्मण अभी भी है? अभी नहीं है, अब नहीं है। पहले था जो हमारे पे मार दिया जाता, मार दिया, पानी नहीं पीना, पानी नहीं पीने, हत्या कर दी गई। छुआछूत नहीं है अभी आपकी नजर? अभी नहीं है, अभी थोड़ा देखो, एक आध हो उसकी। मैं पूरी बात तो बोलने दो आपको। अभी हमारे गाँव में ब्राह्मण 3000 घर है। तो मंडल है? हाँ, मंडल है। हाँ, आप तो ब्राह्मण नहीं है? नहीं, हम ब्राह्मण नहीं है, हम बता रहे। मंडल जी, ये बताइए, राम मंदिर बन रहा है, हाँ। आप छुआछूत कुछ नहीं, ऊंच नीच कुछ नहीं है, तो कितने मंडल पिछड़े, कितने उसमें ट्रस्ट में है, कितने पुजारी बनने हैं? देखो, जिसकी पूजा करने की धर्म अलग, पूजा जिसके पास नॉलेज है पूजा कर सकता है, जो पूजा करने की नॉलेज उसे पूजा कर सकते हैं। एक भी नहीं है, और ना तो इसका जवाब इनके पास है कि उस अयोध्या मंदिर में कोई एक भी मंडल रखा गया है। सर, यही सवाल से ये लोग भड़क जाते हैं। इनके ये जैसे ना भ्रमित हैं, इनको जैसे एक मूर्ति, देखिए सिंपल सी बात है, एक मूर्ति दिखा देते, बोलते ये राम है, ये विष्णु है, मतलब कुछ भी बोलते। इस आदमी के ब्रेन में चढ़ते जाता है, और ये ब्राह्मण विश्वास कर लेता, विश्वास करके ब्राह्मण तर्क नहीं, इसके ना कई पीढ़ियां उसके नीचे दबती चली जाती है, और आने वाले में उसको भगवान ही बोलते हैं। अच्छा, मानसिक हो गए? मानसिक रोगी बोल सकते हैं, जो एक्चुअल मानसिक रोगी। आज जो समस्या देश की है ना, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। पिछले नेता कह रहे हैं हम मानसिक रोगी अब तक है, अब नहीं, अब हम सुधार। कौन बोल रहा उनसे? मैं आपको एक ऐसे गांव का नाम, मोहन भागवत को बयान देना, मैं एक ऐसे गांव का नाम बताता हूं, आप जाके उस गांव में सर्वे करिए। अगर आज भी कोई राजपूत और ब्राह्मण के खिलाफ उठाता और थाने बंद करवा के लाठी से पिटवाया जाता है। मैं उस ग्राम का नाम बता रहा हूँ, ग्राम सभा रामपुर खास देवरिया में, उत्तर प्रदेश में। फर्जी FIR आए दिन होते हैं। अगर आपने किसी राजपूत से थोड़ी सी बहस कर ली, कल आप थाने बंद करके पीटे जाएंगे। या किसी ब्राह्मण से केवल बोल दिया तो आपकी हैसियत और औकात दोनों, जूते पहन के नहीं जा सकते। ये कौन लोग कह रहे हैं? वही लोग। अरे अब यही समस्या आ गई, जब आप बोलेंगे तो फिर बात बीजेपी और कांग्रेस की आएगी। जब इनकी सत्ता होती है ना, तो जब कांग्रेस की सत्ता होगी तो कांग्रेस के जमींदार बने रहते हैं, और जब बीजेपी होती है तो बीजेपी के साथ चले जाते हैं। इनकी कोई कास्ट नहीं है, ये तो मौके परस्त लोग लाभ उठाते हैं। एक्चुअल यही है। कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत है। देखिए, देश के इतने बड़े संगठन के प्रमुख को कहना पड़ रहा है। अगर ये समस्या, मोहन भागवत अगर कोई बात कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या? वो भी तो ब्राह्मण है ना। मोहन भागवत जी ने जो कहा, आज बहुत दिनों बाद कहा, यह अगर बहुत पहले कह दिया, दबाव में कहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, उस व्यक्ति पे दबाव नहीं हो सकता। दबाव क्यों नहीं? पिछले बगावत कर रहे हैं। नहीं, सुनिए, अभी संघ में मैं जहाँ तक रहा हूँ और अभी भी हूँ, संघ से बाहर नहीं हूँ। अच्छा। वो संघ मेरे ऊपर हावी नहीं है, संघ की विचारधारा हावी है। अच्छा। संघ जो कहती है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति गिरा है तो उसको गिरने मत दो, उसको उठा लो। आप संघ में रहे हैं बड़े, आपने कहा मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ और अभी विचार मेरे इसके हावी। हाँ, आज तक गैर ब्राह्मण उसका प्रमुख क्यों नहीं बना? जो आपने सुनिए, आप तो 6 बने ना अभी। अच्छा है, आपने तो वहाँ की बात की ना। मैं एक जिले की बात करता हूँ, वहाँ पे गैर ब्राह्मण नहीं बना। आप वहाँ की बात क्यों कर रहे हैं? मंडल जी बने कोई ब्राह्मण नहीं बनेगा। आप बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे भाई साहब? आपको मैं ये बोले ना कि छुआछूत है, मैं आपको मैं बता रहा हूँ, हम प्रमुख बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। अरे ये बताइए,
क्यों नहीं बन सकते भाई साहब? अरे बनेगा भैया, भाई 100 साहब। साल होने वाले जिसके पास हैं। नॉलेज होगा वही बनेगा। नहीं, मैं 100 बता साल रहा हूँ, में नंबर हमारे लिया, पास नॉलेज होगा। नॉलेज नहीं मंडल हमारे पास नॉलेज नहीं, हमसे कोई पढ़ा लिखा होगा उसके पास नॉलेज बनता है, पढ़ा लिखा साल बनता होने है। वाले हैं, पता है? चलिए ठीक है, ओके। क्यों नहीं बनेगा भाई? कोई रोक थोड़े रहा किसी को, रोक कोई किसी को अभी बना नहीं है, रोक नहीं रोक तो किसी को नहीं सका है ना, कोई किसी रोकता थोड़े जो मत बनो, कोई छुआछूत कोई भेदभाव नहीं। आपके पास कलम की ताकत बन सकते हैं, आपके पास सब्जी की ताकत बन सकती है, कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको। आखिरी सवाल, हाँ सर, बताएं। क्या जिस प्रकार का विमर्श देश में चल रहा है और आप संघ से जुड़े हुए हैं, संघ प्रमुख भी इस बात को बोल रहे हैं कि जातिवाद को लेकर उन्होंने पहले भी बोला कि हमें सर, जाति मुक्त भारत बनाना है, देखिए, तो क्या ये विमर्श अब हावी होता जा रहा है, जंजीरों को तोड़ रहा है? अगर जंजीरें टूटी नहीं तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। क्रांति? वह बहुत बड़ी क्रांति होगी और वो सैलाब ऐसा होगा कि ना जाने कितनों को ले डूबेगा। अगर अभी से जो इसकी विचारधारा आहट हो गई है क्या मोहन भागवत? इसकी आहट हो चुकी है।